क्या था वो रहस्य जो श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु पर बताया? तो आइए जानते हैं। दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को अपनी माता कुंती से सच्चाई का पता चलता है कि कर्ण उनके सबसे बड़े भाई थे। तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि सच्चाई के अचानक सामने आने की वजह से इस खुलासे पर क्या प्रतिक्रिया दें। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वह इस सच्चाई को छुपाने के लिए कुंती पर इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने कुंती और पूरे स्त्री कुल को श्राप दे दिया कि वे आगे से कोई भी रहस्य अपने मन में नहीं छिपा पाएंगी। पांडवों ने कर्ण की मृत्यु पर एक भी आंसू नहीं बहाया था, क्योंकि जब से वो कर्ण को जानते थे तब से वे उन्हें अपना शत्रु ही मानते आ रहे थे। श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, आप सभी अपने सबसे बड़े भाई की मृत्यु पर आंसू क्यों नहीं बहा रहे हैं? युधिष्ठिर, क्या सिंहासन की आपकी इच्छा आपके सबसे बड़े भाई के प्रति आपके प्यार पर हावी हो गई है? भीम, क्या आप भूल गए हैं कि कर्ण ने एक बार आपको हराया था और आपको युद्ध में जीवन दान दिया था? नकुल, क्या आप भी भूल गए हैं कि कर्ण भी आपके प्रति नर्म थे और उसने आपको नहीं मारा, भले ही उसके पास ऐसा करने का अवसर था? युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। हे श्री कृष्ण, अब मुझे सब याद आ गया है कि कर्ण ने मुझे क्यों नहीं मारा। यह माता कुंती को दिए गए अपने वचन के कारण हुआ कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कर्ण ने युद्ध से पहले माता कुंती से वादा किया था कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे और वह नागास्त्रम का ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि उसके पास इसे कई बार अर्जुन पर प्रयोग करने का विकल्प था। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भी बहुत दोषी महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख था। मैंने कर्ण को मारने की कोशिश की जो मेरे और मेरे भाइयों के प्रति उदार थे। मैं खुद को बहुत दोषी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम हमेशा अपनी छाती ठोकते हो और कहते हो कि कर्ण तुम्हारा जन्मजात प्रतिद्वंद्वी है और उसे मारने में गर्व महसूस करते हो। क्या तुम जानते हो कि तुमने एक मरे हुए सांप को मार डाला है? कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि तुमने उसे मारा था। तुम्हारे मारने से पहले भी वह 6 बार मर चुका था। पहला, जब एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई में होगा तो उसके रथ का पहिया डूब जाएगा। दूसरा, जब गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया, जिस ब्रह्मास्त्र को उसने उनसे सीखा है वह उस समय उसके काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी, तब वह उसका उपयोग करना भूल जाएगा। तीसरा, जब इंद्र ने युद्ध से पहले कर्ण से दान के रूप में उसका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए। चौथा, जब कुंती ने कर्ण से अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारने का वादा करने को कहा और साथ ही अर्जुन पर 1 से अधिक बार नागास्त्र का प्रयोग नहीं करने का वादा किया। पांचवा, जब कर्ण के सारथी शल्य सबसे महत्वपूर्ण समय में युद्ध के दौरान उसका साथ छोड़ देते हैं। छठा, मैं एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गया जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और उसके जन्म के बाद से उसके सभी परोपकार और परोपकारी कार्य से अर्जित सभी पुण्य मुझे दान करने के लिए कहा, जिसमें उनके दान करने से अर्जित पुण्य भी शामिल था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 घटनाएं उसकी मृत्यु का कारण बनी। सिर्फ तुमने ही उसे नहीं मारा। कर्ण अजयी था और कोई भी उसे कभी भी हरा नहीं सकता था। अगर वह चाहता तो आसानी से सभी पांडवों को मार सकता था। इसलिए अर्जुन, कर्ण को मारने के लिए तुम दोषी महसूस करना बंद करो, क्योंकि उसकी मृत्यु विभिन्न कारणों का एक संयोजन थी और इसके लिए केवल तुम जिम्मेदार नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।